तो जब पहली बार आपको ये पता चला आप दोनों को कि बाबा जी जो है रेप केस में फंस गए हैं, तब कैसा अनुभव लगा आपको? मुझे तो था ये, पता नहीं किसने ऐसा आरोप लगा दिया है। कोई उन्हें जेल में रख ही नहीं सकता। एक दो दिन में अभी ये मामला ख़त्म हो जाएगा, अभी बापूजी बाहर आ जाएंगे, तो इंतजार ही कर रहे थे। क्या आप तो ये सर, कहना चाह रहे हो हाँ। कि सब कुछ मोदी जी ने कराया है? मोदी जी ने मंदिर, ये तो रिकॉर्ड में है, उन्होंने मंदिर तोड़वाए, मंदिर तोड़वाए, मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई तो झूठ नहीं है। बाबा जी के ऊपर केस जो है बापूजी ने उसका विरोध किया, हम्म। इसकी वजह से आपस में। तो बम ठाकुर जी, अब कब मानेंगे कि आशाराम बापू जी ने रेप किया है? क्या वो अपने मुख से खुद बोल देंगे तब? देखो, रेप का तो आरोप ही नहीं है। आप जो लड़की का शिकायत पढ़ोगे उसमें भी नहीं है। पुलिस जो मैंने 376 के लिए पुलिस भी मना कर रहा है पहले, बाद में किसी के दबाव में अगर उसके इस तरीके के उनके ऊपर आरोप लगा के उनको प्रताड़ित करने का पॉस्को लगा के, ये केस भी नहीं चलता। जिस तरीके से इसमें कुछ नहीं था ना, केस भी नहीं चलता। लेकिन लड़की को, बालिग लड़की को नाबालिग बताकर, क्योंकि लड़की का 3 जन्म प्रमाण पत्र है और तीनों अलग अलग है। कोर्ट ट्रायल के बारे में आप बताने की कोशिश करें कि कोर्ट में जो है वो स्थिति क्या है और कोर्ट में केस किस तरीके से देखा गया और जज ने उस पर क्या कन्विक्शन दिया। जो आप जजमेंट पढ़ेंगे उसमें बिल्कुल स्पष्ट माना है जज ने कि भाई कुछ नहीं हुआ है। देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस, ये शब्द हैं जजमेंट के अंदर। कोई हमारे पास जो है सबूत नहीं है, लेकिन परिस्थिति जन साक्ष्य के आधार पर हम सजा सुना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग बहुत ही गहन अध्ययन, बहुत गहन चिंतन और एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को टच कर रहे हैं जिसको अगर आप पूरा सुनेंगे तो शायद आपके दिमाग के कुछ तार हिलेंगे और आपके दिमाग में एक नए परसेप्शन पनपेंगे, बहुत सारे नए सवाल आएंगे और हो सकता है कि इसी पॉडकास्ट में उन सवालों के जवाब भी दिए जाएं। ये पॉडकास्ट हो रहा है आशाराम बापू जी के ऊपर। तो क्या आशाराम बापू जी सही में एक जो है कह सकते हैं कि गलत कृत्यों में करने वाले बापू हैं, या उनका नाम खराब करा गया है? उनको गलत फंसाया गया है या सही फंसाया गया है? किसने फंसाया है? क्यों फंसाया है? कोर्ट ने उनके खिलाफ क्यों अपना ऑर्डर दिया? क्यों वो इतने सालों से जेल में थे? ये सारा इस पॉडकास्ट में हम कंप्लीट एक बार समझेंगे। आपको पॉइंट टू पॉइंट दर एक एक चीजें समझाने की कोशिश करेंगे कि आशाराम बापू जी की जीवन में जितनी जो अभी घटनाएं घटित हुई हैं पिछले 8-10 साल में, वो क्यों हुई हैं। तो प्लीज ये पॉडकास्ट पूरा देखना, सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो उन्होंने इस केस के ऊपर डिटेल एनालिसिस किया हुआ है और बिल्कुल न्यूट्रल होके, अनबाइज्ड होके, एक मनुष्य, एक इंसान की तरह इसके ऊपर हम बात करेंगे। ना हम ये कह रहे कि हम आशाराम बापू जी के बहुत ही बड़े फॉलोअर हैं, ना हम ये कह रहे कि हम उनके खिलाफ हैं। हम बात करना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने हम लोगों को इतने सालों तक सही रास्ता, सही जीने का तरीका दिखाया, वो एकदम से इतने गलत काम कैसे करने लग गया और हमारे देश का कानून, हमारे देश की कानून प्रणाली या हमारा पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा था। और ये फैक्ट्स हमको कोशिश करेंगे कि पूरी बात फैक्ट के ऊपर हो, जो भी हम बोले वो कहीं ना कहीं लिखा हुआ हो। मन गढ़ंत कोई कहानी इस पॉडकास्ट में हम सुनाने वाले नहीं है। तो प्लीज पूरा पॉडकास्ट देखना और अगर कहीं भी आपको लगता है कि हमने कुछ गलत बोला तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बिना किसी देरी के मैं अपने गेस्ट का स्वागत करता हूं, अरुण बैल सर जी का एंड बम ठाकुर सर का। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है सर। पहला सवाल आपसे यही है कि क्या आप आशाराम बापू जी के फैन हैं, भक्त हैं, उनके फॉलोअर हैं? हाँ, साधक हूँ उनका, उनसे मंत्र दीक्षित हूँ। आप सर? मैंने दीक्षा ली थी बापूजी से सन 2000 में जी। तो जब आपने दीक्षा ली थी उस टाइम पे बापू की इमेज कैसी थी आपके मन में जब आप दीक्षा लेने गए थे, और क्यों ली थी आपने दीक्षा? देखिए, हमने उनका जो सत्संग सुना, हमारे यहाँ उनके यहाँ से एक बाल संस्कार के नाम से पुस्तक आती थी जी। मेरे मामा ने लाके मुझे वो पुस्तक दिया था और उससे मैंने जब पढ़ा तो मेरे मन में बहुत सारे जो गलतियां करता था मैं स्कूल जाते समय में, वो मुझे लगा कि नहीं, ये सब बेकार है, इसको छोड़ देना चाहिए। फिर उनके यहाँ से ऋषि प्रसाद आता था, मेरे मामा ने मेंबर बना दिया हम लोगों को।
तो हमारे घर पे भी आता था वो ऋषि प्रसाद। तो उसको जब हम लोग पढ़ते थे, और जब मैं पढ़ता था, खुद भी पढ़ता था, घर के लोग भी पढ़ते थे, तो बड़ा ही उसमें से अच्छे विचार निकल के आता था, और अच्छे निचोड़ जो है अध्यात्म का समझ में आता था। और ऐसा लगता था कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, जीवन मिला है, लोगों की सेवा करनी चाहिए। फिर धीरे धीरे जब उनके बारे में जानने का प्रयास किया, तो एक अच्छा लगने लगा कि अरे यार, इस राह में हमको भी चलना चाहिए, क्योंकि ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलने वाला नहीं है। तो इसको अगर सुधारना है तो ये सही मार्ग है। इनसे जुड़ के हम एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, और समाज के लिए, देश के लिए और परिवार के लिए अच्छे काम कर सकते हैं। निश्चित है बहल साहब, आपको भी ऐसा ही लगा होगा जैसा बम बम ठाकुर जी को लगा है। मेरा तो बहुत ही अलग अनुभव था जी। 25-26 साल पहले जब मैं पहली बार गया था ध्यान योग शिविर अहमदाबाद में जी। उस समय संसारी दृष्टि से मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था। दिल लगा के अपना व्यापार करता था, और जो पैसा मिलता था खूब मजे से जिंदगी बीता था। 5 स्टार होटल में जाना, पिक्चरें देखना, कभी आउट स्टेशन, संसारी दृष्टि से बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था जी। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में कोई भय, चिंता, ये सब चलती रहती थी। जरा जरा सी बात पे इरिटेट हो जाता था, गुस्सा आ जाता था। तो पता चला ऐसा कोई ध्यान योग शिविर हो रहा है ना, उत्सुकतावश मैं वहाँ पहुँच गया। तो वहाँ 2-3 दिन में गुरुजी पता नहीं क्या करते थे कि आदमी के मन में जो चिंताएं हैं वो सब शांत हो जाती थी उस ध्यान की अवस्था में, और एकदम जैसे शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि हो के आदमी उसके बाद बड़ा एक शीतल और एक अच्छा सुकून वाला अनुभव होता था। शांति क्या चीज़ है वो तब पहली बार अनुभव किया। तो जब पहली बार आपको ये पता चला आप दोनों को कि बाबा जी जो है रेप केस में फंस गए हैं, तब कैसा अनुभव लगा आपको? मुझे तो था ये, पता नहीं किसने ऐसा आरोप लगा दिया है, कोई उन्हें जेल में रख ही नहीं सकता। 1-2 दिन में अभी ये मामला ख़त्म हो जाएगा, अभी बापूजी बाहर आ जाएंगे, तो इंतज़ार ही कर रहे थे। नहीं, हमने जब ये केस वो किया, देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि बापूजी के, मैं जब बापूजी बाहर थे तो मैं जब जुड़ा, उसके बाद से मैं उनके साथ में सेवा में लगा। तो धर्मांतरण के खिलाफ बापू बहुत काम करते थे, और 2006 में डोंग जिला में एक सबरी कुंभ का आयोजन किया गया था। उसमें एक साथ बापू ने 1 लाख जो आदिवासी लोग थे, जो ईसाई हो गए थे पैसे के लालच में या किसी भयवश किसी भी तरीके से, उसको एक मंत्र उच्चारण करवाया, शंख बजाए और पुनः हिंदू धर्म में लाए। तो हमको लगा कि ये जो मिशनरी के लोग हैं वो बापू के साथ में षड्यंत्र किया होगा और बापू को फंसाया होगा। मामला तो झूठा ही होगा, क्योंकि हमारे जैसे युवा जो उनके संपर्क में आने से ब्रह्मचर्य की बात समझने लगा और ब्रह्मचर्य पे चलने का संकल्प लिया, तो वो खुद इस तरीके के घटना में कभी शामिल नहीं हो सकते। मेरा मन ने तो बिल्कुल मान लिया था केस बोगस है। मैं चाहूंगा आप सीधा जवाब दें। जी, आपको क्या लगता है जिसने केस लगाया बापू के ऊपर, क्यों लगाया? देखो, कई कारण हो सकते हैं, अलग अलग कारण हैं, लेकिन जो इसमें मेन कारण जो सामने आ रहा है वो, देखो, कुछ आदमी है, आदमी की भावना होती है। लोग घर में रहते हैं और देखते हैं साधारण से जीवन जी रहे होते हैं, आश्रम में आने के बाद में जब उनका वैभव दिखता है, संपत्ति दिखती है, तो उनको लगता है कि हम भी इसमें से कुछ ले लें, हम भी यहाँ का कुछ, यहाँ कुछ हो जाए। यही लोभ जो है आदमी को डुबा देता है, और वो फिर ये उसका, हमारे रामायण में एक लाइन आता है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताके मत पहले हर लेही। उसका मति हरण हो जाता है पैसे, लोभ के लालच के चक्कर में, और वो ये भी नहीं सोचता है कि हम यहाँ से अध्यात्म की शिक्षा लेने आए हैं, यहाँ पे व्यापार करने नहीं, यहाँ पे पैसा कमाने नहीं, यहाँ पे हमारे लिए लूटने का स्थान नहीं है। एक घर तो डाइन भी छोड़ देता है, तो उनसे भी गए हुए क्या मिला केस लगाने वालों को? जैसे आपने इतना सारा वर्णन दिया, मैंने पहले ही कहा था सीधा जवाब देना आप। जी, क्या मिला उनको बदले में जिसने केस लगाया? क्या नहीं मिला? देखो, वो जो करमवीर है, जिसकी बेटी ने ये आरोप लगाया है,
उसका पहले का रिकॉर्ड देखोगे तभी पता चल जाएगा कि भाई वो आदमी इसमें आश्रम को में लूटने के उद्देश्य में शामिल क्या था। उसकी बेटी अभी बड़ी कोठी में रह रही है? नहीं, आपने इन्वेस्टिगेट करा? पहले सुनिए। तो पहले जब ये कुछ नहीं हुआ था घटना, तब से पहले की बात बता रहा हूँ। उसके ऊपर शिकायत भी है, दिल्ली में भी है, बिलासपुर में भी है, ये मामला दर्ज है। एक कल्कि अवतार के नाम से इन लोगों ने योजना बनाई कि कल्कि अवतार जन्म लेगा, और एक महिला जिस गुरुकुल में वो जो तथाकथित पीड़िता है वो जहाँ पढ़ती थी, छिंदवाड़ा गुरुकुल में, उसी गुरुकुल के एक वार्डन थी, वो ने कहा कि हमारे में से कल्कि अवतार पैदा होगा, और वो स्त्री पुरुष के संबंध से नहीं होगा, कोई फल खाने से हो जाएगा, और वही बापूजी के आश्रम से के सर्वे सर्वा होंगे। और वो लोग जगह जगह ये मीटिंग करते थे ताकि लोगों को पहले ही बापू के रहते ही चुपचाप भरोसा में ले लिया जाए कि बापू को अगर कल को निपटा दिया जाए तो कोई हमारे खिलाफ बोले नहीं। और ये लोग कल के अवतार में ये योजना बना रहे थे, और जगह जगह घूमकर लोगों से पैसा भी इस देश में इकट्ठा कर रहे थे, जो कल की अवतार पैदा होगा उसकी देख रेख में, उसकी सुविधा में कोई कमी ना हो जाए। तो ये सब पहले से कर लिया था। आप बोलोगे उसके बाद में कोठी में रह रहा है, अरे उससे पहले छोटा सा आदमी था वो, अब उसके बाद में जब बापू से जुड़ा और ये सब काम करके ट्रकों का व्यापारी बन गया, ट्रक चलाने लगा, ट्रांसपोर्ट चलाने लगा, उसकी औकात रोटी खाने की नहीं थी सही से, और वो इतना बड़ा हो गया कि भैया ट्रक का ट्रांसपोर्ट चलाने लगा। बैल साहब, आपको लगता है कि एक और मोटिव था लड़की के बाप का, क्योंकि बापूजी ने पब्लिक में उसके खिलाफ बोल दिया था, उसको निष्कासित भी कर दिया था। हाँ, जब ये सब बात पता चली थी, और उसे डर था कि मेरे खिलाफ अब कोई सख्त एक्शन हो सकता है, और कंप्लेन भी दर्ज था। मैंने 2 जगह नाम बताया, दिल्ली में भी और बिलासपुर में भी, अभी भी केस है। लेकिन हमने बोला ना, घर के भेदी लंकाड़ा है, तो वो घर के जो कुछ भेदी थे उन्होंने हमारे पक्ष में गवाही देने से इनकार कर दिया। एक सुनील शर्मा जी हैं यहाँ के, अपना रोहिणी के, वो उस मीटिंग में शामिल थे, और वो मैं आपको वीडियो दूंगा, प्रमाण दूंगा। वो कुछ दिन पहले दिल्ली में कह रहे थे कि हाँ ये कल्कि कांड हुआ था, उसमें करमवीर शामिल था, लेकिन जब कोर्ट में बयान देने की बारी आए मुकर गए, नहीं दिया बयान, और वो कहते हैं कि हम गुरु भक्त हैं। तो ऐसे ऐसे जब गुरु भक्त शामिल हैं, जो लोगों को वहां पे व्यापार सूझ रहा था, तो ऐसे लोगों का जो व्यापारी लोग किस्म के लोग हैं, जिनको श्रद्धा नहीं था, जिनका वहां से उद्देश्य था धन कमाने का, ऐसे लोग कारण जेल में हैं। बापूजी के तो ऊपर क्या ये सारी जो बातें हैं, क्या ये कोर्ट को और पुलिस प्रशासन को नहीं दिखाई दी, सुनाई दी? कोर्ट को अगर दिखाई देता ना, तो इतने बोकस केस में बापूजी को इतने दिन जेल में रखते। बापू कोई हल्की पर्सनैलिटी नहीं है। देखो, राजनाथ सिंह उनकी रैली में जाते हैं, मैंने उनकी वीडियोस देखी थी, अमित शाह का उनका सीधे रिलेशन था, और मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी भी उनके अनुयायी थे, शायद उनसे उनकी बातचीत होती होगी। लेकिन राजनाथ सिंह की तो मैंने फुटेज देखी है कि वो बापू के पैर छू रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। मोदी भी तो इतने बड़े जो देश को चला रहे हैं, मोदी जी को मैंने अपनी आंखों से देखा अहमदाबाद में बापूजी के चरणों का माथा टेकते हुए। वो तब की बात है जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे। ठीक है, बापूजी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने, उनका राजनीतिक कैरियर ऊपर उठना शुरू हुआ। लेकिन मोदी जी को ये पसंद नहीं था कि कोई उनसे प्रश्न करे, और बापूजी सिर्फ सच का साथ देते हैं। तो कई ऐसे काम किए मोदी जी ने, गोधरा कांड में उनकी जो भूमिका थी, और गुजरात में सैकड़ों मंदिर तोड़वाए गए। गोधरा कांड के बाद में शहर सौंदर्यकरण के नाम पे, देखो जब उनका हिंदूवादी नेता के तौर पर होने लगा, लोग उनको ये मानने से मना कर दिया कि वो सेकुलर नेता है, और अपना देश का जो संविधान है वो सेकुलर को मानता है, तो इनका और विदेशों में इनका विरोध होने लगा बड़े स्तर पे। अमेरिका ने इनको वीजा देने से मना कर दिया, तो इन्होंने अपने आप को सेकुलर साबित करने के लिए गुजरात में करीब 300-400 मंदिर तोड़वा दिए। क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि सब कुछ मोदी जी ने कराया? मोदी जी ने मंदिर, ये तो रिकॉर्ड में है, उन्होंने मंदिर तोड़वाए। मैं बोल रहा हूँ, कोई झूठ नहीं है। बाबा जी के ऊपर केस जो है, बापूजी ने उसका विरोध किया, इसकी वजह से आपस में। अब ये बिल्कुल कह रहा हूँ यार, इसमें कोई शंका है? मैं क्या कह रहा हूँ, उन्हीं के नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी में है, और झूठ बोल रहे हैं तो उनको निकाल दे पार्टी से। क्यों नहीं निकालते पार्टी से बाहर? उन्होंने कहा सीना ठोक के कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं चाहते कि आसाराम बापू बाहर आए जेल से। और वो क्या कह रहे हैं, गुजरात के विधानसभा में प्रदीप सिंह जडेजा, तत्कालीन मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उसने जब बापू जेल में गए उससे कुछ महीनों बाद वहां पे सीना ठोक के कहता है कि हम बाहर नहीं आने दे रहे हैं।
बेल नहीं होने दे रहे हैं उनको और उनके बेटे को, ये खुद ही कह रहे हैं, हम क्या कहेंगे। तो ये लोग भी शामिल है इस ये जो षड्यंत्र हो रहा है उसमें सबकी सहमति से एक गिरोह तैयार किया गया। कुछ अंदर के भी लोग हैं, कुछ बाहर के भी लोग हैं, और कुछ जो है ऐसे कंपनियां हैं जिसको बापू से नुकसान था, वो लोग भी शामिल है। वहां से फंडिंग हुई और मिलके एकदम योजना बना के इनको जेल में डाल दिया। कुल चलो मिला हम के फिर जो से फैक्ट को समझते हैं। मान लीजिए मोदी जी ने मंदिर तोड़वा दिए शहर सौंदर्यीकरण के नाम पर, बापूजी ने मना कर दिया कि भाई आप मंदिर मत तोड़वाओ। टोका उन्होंने कि भाई ये गलत कर रहे हो, खुल के विरोध किया। और विरोध जब किया और प्रवीण तोगड़िया ने किया, देखो प्रवीण तोगड़िया ऐसे तो क्या हाल कर हजारों दिया। लोग जो है मोदी जी का विरोध करते हैं, वो सबके ऊपर तो रेप केस नहीं लगवा सब- रहे। लेकिन शंकराचार्य- हजारों लोग इतने शक्तिशाली नहीं है कि मोदी से सवाल कर सकें। ये भी बात है। बापूजी उस स्थिति में थे, अगर सत्संग में सवाल पूछते तो मोदी उस सवाल को इग्नोर नहीं कर सकता था। अब ये परेशानी थी मोदी की, ये सत्संग में पूछ लेते हैं। कितने लोग आते थे उस टाइम पे सत्संग में? एक सत्संग में कम से कम 1-1 लाख संगत होती थी। और ये भी बता दूं, आप बोल रहे हो कि किसी के ऊपर और नहीं लगाते, आज की मामला बता दूं, कल लगा है शंकराचार्य जी अविकेश्वर, हाँ अभिमुक्तानंद जी के ऊपर लगा दिया। वो भी वहां पे काशी में सांसद होते हुए, पहले विधायक थे और मुख्यमंत्री थे तो गुजरात में तोड़ रहे थे, अब सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो अपने क्षेत्र बनारस में तोड़ रहे हैं। उन्होंने सवाल पूछा, लगा दिया, पता कर लो यौन शोषण। और पॉस्को लगाया क्योंकि भैया देखो साबित नहीं, पॉस्को में ये प्रावधान है कि भैया उसमें कोई साबित करने की जरूरत नहीं है, बयान मात्र जो है तथा कथित पीड़िताओं की वही काफी है आपको सजा करवाने के लिए। तो इसीलिए जो भी 3-5 करेगा मोदी जी के खिलाफ, उनके ऊपर लगेगा तो पॉस्को ही लगा दिया। देखो आप कह रहे हो कि किसी के ऊपर नहीं लगाया। पॉक्सो में सिर्फ पीड़ित का बयान सबूत माना जाता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप युवा हो और भी जो लोग सुन रहे हैं उनको भी विरोध करना चाहिए। ये कानून नहीं है, ये तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, युवाओं का शोषण करने का, मर्दों का, पुरुषों का शोषण करने के लिए एक जरिया बनाया गया है। और पुरुषों को भी ऐसा नहीं कि किसी आम लोगों का, जो लोग मुखर होकर सवाल पूछ ले सत्ता वाले लोगों से, उनको परेशान करने के लिए काले कानून बनाए गए हैं, जिसमें लड़की के लिए कोई सहूलियत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई लड़की, इसमें आप पता कर लो 90% केस जो है पॉस्को में झूठा पाया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारी रिकॉर्ड बता रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं यार। आप तो कह दो बस 18 साल से कम उम्र का लड़की ढूंढ लो, लेकिन भारत में किसी तो के ऊपर लगा दो। बम ठाकुर जी, भारत में ये बहुत आम बात हो गई है कि बाबा लोग लड़कियों को, महिलाओं को बहला फुसला के उनके साथ गलत कृत्य करते हैं। ये बात आप एडमिट करते हैं या नहीं? बिल्कुल बेकार बात है। वो बाबा है ही नहीं जो इस तरह के काम करते हैं। जो बाबा हैं ऐसे कोई काम नहीं करते। मैं तो नहीं बहुत से मानता। फर्जी लोग बाबा वाले कपड़े पहन लेते हैं, वो बाबा नहीं हो, संत नहीं हो गए। और सुनो ना, ऐसे तैयार भी किए जाते हैं भाई, इतने बड़े सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए करोड़ों रुपए की फंडिंग आती है, जो लोग चाहते नहीं कि सनातन टिके। अच्छा, मुझे सत्य बताना, क्या बाबा के पास पैसे की कमी थी? बापू के पास नहीं, पैसे की कमी नहीं थी तो ऐसा नहीं था कि अंबार भी था, लेकिन जो पैसे थी वो धार्मिक धर्म के लिए पैसे थे। तो क्या पैसे से बचना था? जब हमने मेरिट पे हमने कुछ किया ही नहीं तो क्या पैसे उसमें क्या करेंगे? झूठे केस में जब फंसा दिया, प्रधानमंत्री देश के शामिल हो और बड़े बड़े नेता परनेता उसमें शामिल हो, तो उसमें पैसे क्या करेगा? यहाँ तो अपने पे पैसा नहीं खर्चते, धर्म का पैसा है, धर्म के लिए आज भी खर्च हो रहा है। आज भी आदिवासी क्षेत्रों में रोजाना हजारों लोग दिन भर आश्रम में भजन करते हैं, उन्हें फ्री भोजन दिया जाता है, जाते वक्त 75 रुपए साथ में दिए जाते हैं। ऐसा है, आज भी ये चल रहे हैं कार्यक्रम। धर्म का पैसा धर्म पे खर्च हो रहा है। बापूजी खुल के कहते हैं ये मेरे लिए नहीं है, धर्म के लिए है पैसा। 20,000-25,000 गाय हैं यार, उनको सेवा हो रही है। थोड़ा सा मुझे कोर्ट ट्रायल के बारे में आप बताने की कोशिश करें कि कोर्ट में जो है वो स्थिति क्या है और कोर्ट में केस किस तरीके से देखा गया और जज ने उस पर क्या कन्विक्शन दिया। देखो, जज ने ये माना, जो आप जजमेंट पढ़ेंगे उसमें बिल्कुल स्पष्ट माना है जज ने कि भाई कुछ नहीं हुआ है। देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस, ये शब्द है जजमेंट के अंदर। कोई हमारे पास जो है सबूत नहीं है, लेकिन परिस्थिति जन साक्ष्य के आधार पे हम सजा सुना रहे हैं। अब परिस्थिति जन साक्ष्य अगर सुना रहे हैं तो जज साहब का दिमाग उस समय कहाँ था मैं नहीं जानता हूँ, मैं किस नशे में थे वो। अगर वो परिस्थिति जन साक्ष्य कह रहे हैं तो उसमें से 2 लोगों को बरी कैसे कर दिए? क्योंकि बिना उसके जो कॉल पे संपर्क कर रहा था शिवा, वो बरी हो गया। जो प्रकाश की जिम्मेदारी थी, बापू तक कोई जाता है तो गेट के बाहर खड़ा होता है, वो बरी हो गया। तो फिर बापू दोषी कैसे हो गए?
ये तो नाइंसाफी है, ये सत्ता वाले लोगों का कमाल है। जो मर्जी जजमेंट लिखवा लो। जो मामला है उसमें जो जज साहब ने कहा कि भाई कोई परिस्थिति साक्ष्य के आधार पर हम सजा सुना रहे हैं। जी। अब जज साहब जब इस तरीके की बात कर रहे हैं कि परिस्थिति साक्ष्य के आधार पर सजा सुना रहे हैं, तो 2 लोग जो थे उनको बड़ी कैसे कर दिए? भांग पिए थे हैं? अगर आपने नहीं पिया था तो इस तरीके की बात आप करे कैसे? शिवरात्रि आ रहा है इसलिए भांग की याद आई मुझे कि कैसे आप इस तरीके की बातें कर सकते हैं यार, कि वो अपना 2 लोगों को बरी कर दिए, जिसने बोला कि मैं कॉल पे बात किया, 2 लोगों को जो है और जिसने धमकाया वो बरी हो गए, और 2 लोग जो और बचे, जो शरद और शिल्पी, 4 लोग आरोपी थे, सहारोपी, वो लोगों को भी हाई कोर्ट से एसओएस मिल गया, उनको भी बोला कि हाँ तुम्हारे खिलाफ अभी सबूत नहीं है, उनको भी छोड़ दिए। तो अकेले एक व्यक्ति जो कहानी बता रही है उस हिसाब से तो परिस्थिति साक्ष्य टूट गया। तो जब टूट गया साक्ष्य, तो फिर आप कैसे उनके ऊपर इतना गंदा मुकदमा करके और इतना बड़ा सजा सुना देंगे? टिल डेथ, 1 दिन 2 दिन का नहीं, 1 7 साल 5 साल 2 साल सजा होती है। इतना बड़ा सजा तो सिर्फ जब सरकार चाहती है, सत्ता चाहती है किसी को प्रताड़ित करना, तभी होता है, वो भी इतने बोकस केस में। अच्छा, आपको क्या लगता है पुलिस प्रशासन का इसमें क्या क्या रोल रहा है? बापूजी ने कोर्ट के सामने अपने बयान में कहा है कि मेरी सच्चाई के जो सबूत है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने छुपा दिए हैं और इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं किया गया जी। ये बड़े प्लान्ड तरीके से सच्चाई को छुपा के एक झूठी कहानी को सच्चा साबित करने की कोशिश की गई है कोर्ट में। देखो, मैं कह रहा हूँ कि जो पुलिस का काम है, पुलिस का काम क्या होता है कि जांच करे और जो तथ्य सामने आए वो लेकर कोर्ट के सामने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। जो बापू के बचाव में था वो एक भी तथ्य उन्होंने नहीं रखा। आप बताओ कि जिस रूम में कितनी, आप गहरी बात है, आप इसको समझना, जिस रूम में घटना हुई, जिसकी लड़की बता रही है कि इस रूम में घटना हुई, उसका फोटो वीडियो इन्होंने बनाए और वो कोर्ट में सबमिट नहीं किए और अखबार के हेडलाइन में छपा हुआ था। अब जो लड़की पीड़िता जो बताती है कि हम पीड़िता हैं, उनको वो, और उनसे कोर्ट में पूछा जाता है कि भैया उस घर में पर्दा कैसे लगाया था, चादर कैसे लगी थी, तो फोटो जब अखबार में छपवा दी है तुमने तो पता चल ही जाएगा। और दूसरी बात, एक बात मैं बताऊं कि मैं इस रूम में आपके यहाँ आया, ब्रॉडकास्ट शूट हो रहा है, अगर मेरे ब्रॉडकास्ट शूट होने के बजाय यहाँ पे मेरे साथ में यौन शोषण हो या मेरे साथ में कोई जबरदस्ती हो, मेरे मुंह बंद हो लड़की के कहने के अनुसार और हाथ मरोड़ा जा रहा हो, तो मैं अपने आप को बचाने का प्रयास करूंगा कि पर्दे और खिड़कियां गिनता रहूंगा। बताओ, ये बात सत्य है? तो वो ये कैसे बता सकती है खिड़की कहाँ है, पर्दा कहाँ है, ये कौन सी कलर का पर्दा है, बेड किधर रखा है? ये सब एक प्रॉपर तैयारी थी जिसमें पुलिस शामिल था इन्होंने। और ये बात अजय पाल लांबा ने एक पुस्तक लिखी है बापू के ऊपर, उसमें खुद माना है। कौन सी पुस्तक है? गनिंग फॉर द गॉड। उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि हमने ऐसा किया, गॉड मैन। लेकिन उसके ऊपर हमारे लोगों ने केस भी किया, लेकिन सत्ता वाले लोग हैं जी, कुछ नहीं होने का। मान लेने के बाद में जब स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने गलती हुई है, उसके बाद भी उनका कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो अजय पाल लांबा के विषय में मैं बात कर रहा था, तो अजय पाल लांबा ने अपने पुस्तक में लिखा कि हमने वहाँ का, जब मैं वहाँ पे गया था तो मैंने वहाँ पे वीडियो बना ली। और एक बात, जब कोई भी रेप का उसमें मेडिकल में नहीं आ रहा था, कोई भी सबूत, कोई भी गवाह नहीं मिल रहे थे, तो फोरेंसिक जांच तो होनी चाहिए थी। इन्होंने जांच, कोई मेडिकल रिपोर्ट हुई है लड़की की? मेडिकल रिपोर्ट में तो नहीं है, लेकिन उस घर का भी फोरेंसिक जांच होना चाहिए, कहीं टच हुआ हो, कुछ हुआ हो, कहीं हाथ लगा हो। इन्होंने वो भी नहीं करी। ये जरूरी नहीं समझा इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि वो बापू के फेवर में होता, उससे बापू बेगुनाह हो सकते थे। तो ये इन्होंने एक भी ऐसे काम नहीं किए जिससे बापू को निर्दोष साबित किया जाए कोर्ट में। इन्होंने ऐसा चार्जशीट जानबूझ के तैयार किया जिसमें बापूजी को दोषी दिखाया जाए। दूसरी बात, जैसे और इस बात के इनको इनाम मिलता था, चंचल मिश्रा को अमित शाह सम्मानित कर रहे थे, ये अजय पाल लांबा को वसुंधरा राजे सम्मान कर रही थी। तो जब ये सम्मान पाने के लिए और प्रमोशन पाने के लिए सब हो रहा था। कभी ऐसा आपको लगा बहल साहब कि बापू कहीं टूट रहे हो, उनको लग रहा हो कि चलो सरकार के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और जेल से बाहर आने की कोशिश करते हैं? बापू जी टूटने वालों में से नहीं है। वो इसीलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने समझौता नहीं किया किसी के साथ।
वो सच्चाई के साथ खड़े हैं। अगर वो थोड़ा सा भी झुक जाते किसी राजनेता के पक्ष में तो उनको तो हमेशा सराहा जाता, सिर माथे पे रखा जाता। लेकिन वो और स्पष्ट कहते थे कि इस स्पीड से तो सिर्फ वेदांत की बात होगी। आप ही बता रहे थे कि आसाराम बापू के पास में बहुत पैसे थे, और जज साहब लोग कैसे होते हैं आपको पता है, ना वो भ्रष्ट होते हैं, ना वो बदमाश होते हैं, ना गुंडे होते हैं, ना वो घूस लेते हैं। तो फिर अगर बापू के पास तो करोड़ था, मामला सेटल हो जाता है। उन्होंने सेटल नहीं किया क्योंकि वो निर्दोष थे, उनको पता है कि हमारे मेरिट है, हम निर्दोष होंगे, बरी होंगे। और जज साहब लोगों को सजा सुनाने के नाम पर प्रमोशन मिल जाता है। मधुसूदन शर्मा जिसने बापू को सजा सुनाया, जज साहब को प्रमोशन हो गया। तो देखिए चंचल मिश्रा जो चार्जशीट तैयार की, उसको प्रमोशन मिल गया। अजय पाल लांबा ये कह के कि भाई बापू के मामले में तुम लोग हो, ये कहते हुए, और अजय पाल लांबा को प्रमोशन मिल गया, और जज साहब को भी प्रमोशन मिल गया। जोधपुर से यहाँ पे जयपुर में लाके उनको अच्छा पोस्ट दिया गया, तो आईजी बना दिया गया। नहीं, आईजी तो उनको बनाया अजय पाल लांबा को, और जज साहब को भी प्रमोशन दिया गया। तो ये सब जो सबको मलाई मिला, जो भी लोग इसमें शामिल रहे और जिन्होंने बापू के पक्ष में आवाज उठाया, सुब्रमण्यम स्वामी, उनका राज्यसभा भी छीन लिया। तो आपको डर नहीं लग रहा कि आप लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, जनता को सही फैक्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में आपका कुछ नुकसान हो सकता है? देखो, हमारा इतना बड़ा रुतबा नहीं है कि हम कुछ चुनौती दे रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक पक्ष रख रहे हैं। आम जनता जो जानना चाहती है सच उस तक पहुंचे बस। नहीं, ये भी बात है। और दूसरा बात ये भी है कि हमें फंसा ले, जब हमारे गुरु को ही तुमने इस झूठे केस में डाल दिया तो हमें भी डाल दो। जेल कोई गलत जगह थोड़ी है। हमारे यहाँ गांधी जी गए थे जेल, नानक बाबा जी जेल गए थे। अच्छा बम ठाकुर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उस रात की क्या घटना हुई होगी आपके हिसाब से, क्योंकि आप बाबा जी के बिल्कुल बहुत करीबी, उन्होंने भी तो आपको बताया होगा कि उस रात क्या हुआ। उन्होंने बताया न बताया, इतने वहाँ पे लोग थे, 60 70 80 लोग थे वहाँ पे। और वहाँ पे एक सगाई का कार्यक्रम हो रहा था। 12:30 बजे तक वहाँ पे सगाई की कार्यक्रम चल रहा था, और वहाँ पे ऐसी कोई घटना नहीं हुई, कोई साक्ष्य नहीं है। और उल्टा जो लड़की ने आरोप लगाया ना, उसके जब फोन कॉल का रिकॉर्ड निकाला गया तो उस समय वो फोन कॉल पर व्यस्त थी। लेकिन मैंने आपको बताया, डीप स्टेट जानते हैं, उसमें क्या होता है, पक्ष और विपक्ष एक ही होते हैं। ऐसे हमारे यहाँ पक्ष और विपक्ष एक ही हैं। जो बापूजी के बचाव टीम है, उन्होंने ये कॉल रिकॉर्डिंग को सत्यापित करवा के कोर्ट में लगाया नहीं, उन्होंने सीधे लगा दिया। परिणाम हुआ कि उसको कोर्ट ने नहीं माना, नहीं तो ये केस चलना ही नहीं था, उसके बाद में बेकार हो जाना था, खत्म हो जाना था। आप लगवा दो सत्यापित करके। आप 3 महीने के बाद में ऐसा जो कॉल का रिकॉर्ड है वो टेलीकॉम कंपनी रखती नहीं है। अब कहाँ से लगा दें? हम लोगों ने उस समय समझा नहीं कि भाई जो हमारे बचाव के लोग हैं वो लोग भी उसमें शामिल होंगे, तो उन्होंने वो तो खेल गए। नहीं तो जो रेप केस होता है ना, उसमें वीडियो बनते हैं, बयान दर्ज करने के समय में लड़की का 164 के बयान के समय, FIR के दौरान के समय, सब गायब है। हम लोगों को मालूम जाना चाहिए। में जब बाबूजी जेल गए, हमें कोई जानकारी नहीं थी कि ये जो बाबूजी का केस आश्रम में लड़ रहे हैं, ये लोग और कुछ नेता लोग आपस में गठजोड़ किए हुए हैं। अच्छा। ये तो धीरे धीरे जैसे पढ़ते खुली बात समझ में आई कि असलियत तो बात ही कुछ हो रहा है। कोर्ट के सामने तो सिर्फ एक नाटक होता है, लेकिन मोटिव क्लियर है कि बाबूजी को जेल में रखना है। लेकिन मुझे ऐसा सुनने में आया था कि बापूजी जो है खुद ही क्लेम करने लगे थे कि मैं ही भगवान हूँ, मैं कृष्ण का अवतार हूँ। क्या ये सत्य है? ऐसा कभी क्लेम नहीं किया। बापूजी तो कहते थे प्रत्येक प्राणी, आपके अंदर भी तो वही ईश्वर है। बापूजी तो इस बात को एम्फेसिस देते थे। मैं अगर बापूजी भगवान खुद को मानता है तो मैं समझता हूँ कि वो अपने आप को अपमानित कर रहे थे, क्योंकि गुरु का जो दर्जा है वो भगवान से ऊपर है। ऐसा बापू ने कहीं नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। ये तो मीडिया वाले लोग कह रहे थे आपके कि गॉड मैन आसाराम बापू, गॉड मैन आसाराम बापू। वो भी भीतर से वो भी जानते हैं कि वो उसी तत्व में टिके हैं जिस तत्व में टिके हुए भगवान है। भगवान जिस आत्मा को मैं जानते हैं, उसी आत्मा को वो भी मैं जानते हैं। वो भीतर से सबके सच्चाई जानता है, इसलिए मीडिया वाले गॉड मैन कहते थे। वो कभी गॉड मैन नहीं कहते थे। कबीर, हम तो ये कहते हैं, कबीर जी कहते थे, गुरु गोविंद का दोनों खरे काको लागू पाऊं, बलिहारी गोविंद ने
जो गुरु दियो बताए। तो गुरु का तो हमारे यहाँ विशेष स्थान है, गुरु भगवान से ऊपर माने गए हैं, गुरु को हम लोग पूजा करते हैं। तो इसमें भगवान कह देना या वो कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बात ही नहीं, इसको बेवजह इशू बनाया जाता है। लेकिन तो अभी आप लोगों का पेन पॉइंट क्या? भगवान श्री राम भी वनवास के लिए गए थे 14 साल जी। 5 पांडवों को भी वनवास काटना पड़ा था। हो सकता है आशाराम जी के भी जो है कर्मों में, भाग्य में, किस्मत में वनवास काटना लिखा हो, जिस वजह से वो जेल गए। अब चाहे वो गलत केस में गए हो या सही केस में गए हो। तो अभी हमारा पेन पॉइंट क्या है कि बापू के साथ गलत हुआ या उनके अनुयायियों के साथ गलत हुआ या उनके भक्तों के साथ गलत हुआ या समाज के साथ गलत हुआ? ये सनातन धर्म के साथ में गलत हुआ और ये पूरे हिंदुस्तान के साथ में गलत हुआ, ये देश के युवाओं के साथ में गलत हुआ, ये देश के समाज के साथ में गलत हुआ। यहाँ के जो आदिवासी लोग जो रोटी 2 वक्त के नहीं मिल रहे हैं जिनको ना, उनके आवाज उठाने वालों के साथ में गलत हुआ। क्योंकि सिलेंडर महंगा हो जाता था ना, सबसे पहले बापू बोलते थे। तेल महंगा हो गया था एक बार, उन्होंने खुली, सोनिया की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस था, उन्होंने कहा कि भैया गरीबों की नून तेल था, नमक रोटी खा लेते थे वो, तुम वो मत छीना करो। तो ये कहने का हौसला बापू में था। तो खाली बापू को नहीं सताएगा, बापू तो ब्रह्म में टिके हुए महापुरुष हैं, जिसमें नानक, कबीर और भी हमारे महापुरुष इस तत्व में टिक के, ब्रह्म आकार वृत्ति जिसको बोलते हैं, वो उसमें टिके हुए महापुरुष हैं। वो तो शरीर को मैं मानते ही नहीं कभी, वो उससे बहुत बड़े चीज है, मैं उसके बारे में इस पे वर्णन नहीं कर सकता। उनको छोड़ दीजिए आप, इस विषय में हम अगर करना होगा तो हम अलग से कभी डिबेट करेंगे। तो उनको कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता। बापू जेल नहीं जाते तो कैसा समाज? प्रताड़ित समाज को किया जा रहा है, क्योंकि बापू को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो बापू, ये समाज के जो हक के लिए आवाज उठाने वाले बापू थे, उनको बंद कर दिया, तो दिक्कत तो समाज को हो रही है। गुरुकुल चला रहे थे, बाल संस्कार केंद्र चलवा रहे थे, ऐसे बहुत सारे चीज थे जो बापूजी कर रहे थे, जिससे समाजों का 1-2 नहीं 20-20 हजार बाल संस्कार, 20,000 25,000 गाय साधारण बात है क्या? कोई आम आदमी करके दिखाए, 4 गाय पाल नहीं पाए कोई। 20,000 बाल संस्कार, 20,000 जगह, अलग अलग जगह फ्री में लोगों को नैतिक शिक्षा देने की व्यवस्था कर दिया। कोई कर सकता है? और ये जो करते भी हैं थोड़ा सा दिखावा कर लेते हैं। मैं देखता हूँ एनजीओ वाले फोटो खिंचवा लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ा दिया 2 जगह, एक दिन पढ़ा लिया, फोटो खिंचवा लिया, लोगों से नोट रख लिए। ऐसा नहीं था, लगातार लाखों कार्यकर्ता थे, बापू के भक्त थे, जो समाज में घूम घूम के अध्यात्म की जो है अलग जगाने का काम कर रहे थे बापू के मार्गदर्शन में। लेकिन मीडिया तो कहती है आप लोगों की आंखों के सामने पर्दा पड़ा हुआ है, जिसकी बेटी का रेप होगा उसी को दर्द होगा। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि मीडिया के आंखों के सामने पर्दा डाला है। मीडिया को दिखता नहीं कि कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, कोई परिस्थिति साक्ष्य नहीं है, कोर्ट खुद कह रही है कि भाई कोई रेप नहीं हुआ है। मीडिया तो वही बोलता है ना जो पुलिस बताती है उसको। भाई कहाँ पुलिस बता रही थी? पुलिस ने, अजय पाल लामा ने कहा था कि रेप नहीं हुआ था, 376 कोई एविडेंस नहीं है। कहाँ मीडिया ने चिल्लाया? मीडिया क्यों बोलती रही रेप है? और अगर ये लोग इतने सच्चे थे तो दीपक चौरसिया के ऊपर पॉस्को क्यों लगा इस मामले में? उसने वीडियो को छेड़छाड़ करके न्यूज चैनल में लगाया। चित्रा त्रिपाठी, अजू तंजुम, ये सब पे मुकदमा दर्ज है, आप पता करिए। ये इनके आंखों के नीचे पर्दे लगे हैं और ये लोग सिर्फ धन के लिए काम करने वाले लोग हैं, धर्म के लिए नहीं। धर्म के लिए हम लोग खड़े हैं, इसलिए सच्चाई बोल रहे हैं बिना भय के। नहीं तो सत्ता में थे मोदी जी, बोलने की हिम्मत नहीं करता अगर सच नहीं बोलता तो। बैल साहब, आपका क्या टेक है? अगर मान लीजिए आज बापू जेल में ना होते, उन पर कोई केस ना हुआ होता, तो अभी उनका साम्राज्य या उनका जो आश्रम है वो किस लेवल पर होता? बापू जी का कोई साम्राज्य नहीं था, कोई साम्राज्य नहीं है। वो तो शुरू से ही कहते थे सब परमात्मा का ही है, वही संभालेगा इन सब आश्रमों को। जब हम जाते थे आश्रम में, लाखों लोग होते थे, तो बापू जी कहते थे देखो परमात्मा ही भोजन बना रहा है, लंगर बना रहा है, परमात्मा ही खा रहा है। ये बापू जी के शब्द होते थे। तो अहंकार नाम की चीज बापू जी में कभी नहीं थी। जिस तरीके से मीडिया ने उन्हें प्रस्तुत किया, ये कड़वी सच्चाई है। आज अधिकांश लोग पैसे के पीछे ही अपना सारा समय लगा देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है उनका लग्जरी लाइफ स्टाइल, हेलीकॉप्टर से घूमना, बड़े आश्रम में रहना, इतना एसी में सोना और हर एक सुख सुविधा को लेना जो एक बड़ा व्यापारी, बड़ा बिजनेसमैन लेता है, वो सारी सुविधाएं बापूजी के पास थी। ये चीजें उनकी लोगों के आंखों में खटक रही थी। आपको मैं बताऊं, आप लग्जरी जीवन कह रहे हो, हेलीकॉप्टर से चलना कह रहे हो, आप दिल्ली से 1 लाख लोग अहमदाबाद जाएंगे, कितना खर्चा होगा? साधारण से साधारण खर्चा बताओ आप। मान लो 8 से 10 लाख रुपए। 10 लाख में आप 1 लाख लोगों को लेकर चले जाओगे अहमदाबाद? यहाँ से ट्रेन से चले जाएंगे।
और वहाँ से कोई कन्वेंस नहीं, जहाँ जाएंगे वहाँ पे जो आश्रम था वहाँ तक जाएंगे, आपने अहमदाबाद ऑटो तक की लेंगे, बात घर पूछी से मेरे से। निकलेंगे, रास्ते में खाना भी खाएंगे। आप थोड़ा गंभीर से विचार लो। आपने अहमदाबाद तक की बात नहीं, कही। मेन क्या है, अहमदाबाद तक की बात बापूजी कर रहा कुछ हूँ, जगह जगह चले जाते थे, वरना क्योंकि लोगों को सुविधा हो, लोगों को धन बचे, लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए हेलीकॉप्टर अगर किया है 2 लाख 2.5 लाख में अगर हेलीकॉप्टर हो जा रहा है और 10 लाख रुपए बच रहे हैं आपके क्या अनुसार, तो क्या जरूरत है, क्या क्यों नहीं हेलीकॉप्टर से जाए, क्यों नहीं लोगों का हित सोचे। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सादा तो कपड़ा पहनते हैं, मैं भी सादा पहना हूँ, उनसे थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, तो हमारे गुरु हैं तो उनसे सीखूंगा। सादा तो कभी भी उनको आपने व्हाइट ड्रेस के अलावा कोई चमकदार कपड़े तो पहनते हुए देखा नहीं होगा। वो एक लाल टोपी लगाते हैं। हाँ, टोपी कोई दे देता है, वो भी वो लगा के नहीं चलते हमेशा, कोई दे दिया पहन लिया, उनके भाव रखने के लिए। और आश्रम में आप जाके देखो कुटिया बनी होती है, तुलसी के तो चारों तरफ पौधे लगे होते हैं, खिड़कियां में जाली लगी होती है ताकि बाहर से हवा आ सके, कोई एसी नहीं होता है। हाँ, एसी होता है कहीं कई बार, वहां जब बहुत अत्यंत गर्मी है, अब दिन भर घूम के आए और जगह जगह सत्संग करके आए, थकान लगी है, तो थोड़ा कमरा का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कभी एसी चला भी दिया, तो इसमें क्या गलत बात है? क्या एसी इसलिए नहीं हुआ कि भाई वो एसी नहीं चला सकते? आप हम लोग जो 2-5 हजार 10 हजार लोग कमाते हैं, 50 हजार लोग कमाते हैं, वो भी घर में एसी लगाते हैं। करोड़ों लोगों का आध्यात्मिक गुरु है यार, उनके यहाँ एसी लगा दिया तो कोई बड़ी बात हो गई यार? इसको तो मतलब जो है, कोई कुछ नहीं मिला बोलने के लिए तो कुछ भी बोलो। जैसे विरोधी लोग होते हैं ना, अगर हमको बदनाम करना है तो वो कुछ भी, अब कुछ उसके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है तो कुछ ना कुछ आरोप लगाओ, कुछ बोलो, कुछ भी बोलो। लेकिन क्या आप ये एडमिट करते हो कि आपके गुरु को जेल भेज दिया तो आपको प्रधानमंत्री गलत लगने लगा, आपको होम मिनिस्टर गलत लगने लगा, आपको पूरा पुलिस प्रशासन गलत लगने लगा, आपको जज गलत लगने लगा, आपको मीडिया गलत लगने लगी, लेकिन आपको मेरे गुरु पास ठीक सारे लग रहे हैं? सबूत हैं, आप चाहो तो वीडियो लिंक्स देता हूँ। जो जोधपुर की घटना बताते हैं, उस टाइम मंगनी हो रही थी, जिन परिवार की मंगनी हो रही थी उसके वीडियो रिकॉर्डिंग आपको देता हूँ। वो खुद कह रहे हैं भैया वो तो हमारे बापूजी हमारे बीच में थे, 50 60 70 लोगों के बीच में थे बापूजी, और ये कहती है कि लड़की मेरे साथ कुटिया में थे। तो क्या उन 50-60 लोगों ने कोर्ट में बयान दिया कि हमारे सामने बापूजी थे? बयान नहीं करवाए गए, सही तो आपसे बता रहे हैं। जो जिन लोगों ने बापूजी को लीगल टीम को संभाल रखा था और जो बाहर कुछ पॉलिटिशियन थे, उनका आपस में गठजोड़ था, जो हम आम साधकों को मालूम ही नहीं था। हम तो चुपचाप देखते रहे और कोर्ट में बापूजी के खिलाफ कार्रवाई होती चली गई। कभी अब आपका क्या टेक है आने वाले टाइम में, आप क्या चाहते हो कि कोर्ट प्रणाली, पुलिस प्रशासन और मीडिया किस तरीके से कार्य करे? आज भी जो लोग सच्चाई से बापूजी के न्याय के लिए काम करने का प्रयास करते हैं, उन्हें आश्रम में बापूजी से मिलने तक नहीं दिया जाता। बापूजी के चारों तरफ घेराबंदी है। कभी ऐसा मौका पड़ा कि आप बापूजी से जेल मिलने गए हो? मैं कई बार गए। आप बोल रहे हो कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह या हमको और लोग जज साहब लोग गलत लगने में, ऐसा नहीं है। खाली बापू का मामला नहीं देखा, इस 13 सालों में हम लोगों ने अनगिनत काम देखा, यूजीसी देखा, किसान बिल देखा, उसके बाद में ऐसे गलत देखा जो कि देश के लिए समाज के लिए अहित हो सकता है। 497 ये हटा दिया इन्होंने, क्या जरूरत थी भाई? ये जो आप जो सवाल पूछा आपने कि भाई आपको उसके बाद में गलत लगने लगे, ऐसा नहीं है। पहले से हम लोग जानते थे, 2 बच्चों वाले कांड हुआ था, आश्रम में लाठी लेके लोगों को इन्होंने भेज दिया था। उससे पहले जब गौधारा कांड हुआ था, उसके बाद में जब गुजरात में मंदिर तोड़े थे, तब से हम लोग जानते हैं। लेकिन क्या हुआ था कि उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी, हम लोग इतना गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि बापूजी बाहर थे तो हम लोग लगता था कि भाई बापूजी जो डिसीजन ले रहे हैं हम लोग उनके साथ थे। और भाजपा जो है उसमें अटल जी थे, आडवाणी जी थे, और ये लोग जब धर्म की बात करते थे तो बापूजी धार्मिक होने के नाते, सनातनी होने के नाते इनको सपोर्ट करते थे। लेकिन इसका गलत फायदा उठा लेंगे ये लोग, ये जब हम लोगों को पता चला तो हम लोग भी इनके खिलाफ हो गए। इनका स्पेशल खिलाफ नहीं है। जज साहब की बात कर रहे हैं आप, अभी एक खबर आई थी, मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ा, इलाहाबाद में एक लड़का को झूठे केस में 20 साल जेल में रहना पड़ा। विष्णु नाम था उसका, रेप केस था। 20 साल का हिसाब जज साहब देंगे जिन्होंने झूठा केस में सजा कर दिया। और अगर जज साहब लोगों से गलतियां नहीं होती तो सेशन कोर्ट के बाद में हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद में राष्ट्रपति वाला प्रावधान नहीं होता अपने देश में। गलतियां होते हैं, वो भी इंसान है।
मान लीजिए आपके किसी जानकारी में कोई अपराध हो जाता है, आपके साथ कोई गलत कर देता है, क्या पुलिस केस करने जाओगे? करेंगे, वो तो करना ही पड़ेगा। जब आप देखो कह रहे हो सब- कानून साफ है ही नहीं। देखो भाई, सारे को थोड़ी मैं भ्रष्ट कह रहा हूँ, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भ्रष्ट हैं और लोगों के ईमान खरीदे जाते हैं। कुछ तो है जो अभी तक देश चल रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी सत्ता में भी, सारे लोग वो नहीं है। एक दो जो मैं सत्ता के प्रमुख लोग अभी आ गए हैं, जिनके जो गुजराती हैं। हमें समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहिए कि जो लोग चुनौती दे सकते हैं उनसे इनको बैर है। बापूजी एक ऐसी शक्ति बन गए थे जिनके आगे इनकी जवाबदेही होती थी। ऐसा है। हाँ, तो इसलिए बापूजी बर्दाश्त नहीं होते थे इनसे। तो बापूजी तो देश हित का भला कर रहे थे, वो इतनी बड़ी शक्ति कब बन गए? इनको देश हित सेकेंडरी है, इनको सत्ता पे बने रहना ज्यादा प्राथमिकता है इनकी। कहीं ऐसा तो नहीं बापूजी के भी मन में चल रहा हो कि लाओ मैं भी अब सत्ता में आ जाऊं? बापूजी आज भी हमें इजाजत नहीं दे रहे कि हम पॉलिटिकल पार्टी बना लें। हम बनाना चाहते हैं राजनीतिक दल। बापूजी कहते हैं नहीं, हमारा आध्यात्मिक रास्ता है, हमने रास्ता नहीं बदलना। अध्यात्म पे चल रहा है। हाँ। कभी तो बापूजी के बाद आगे आपको क्या लगता है कौन संभालेगा आश्रम का पूरा कार्यभार? कल क्या होगा मैं नहीं जानता। बापूजी के सुपुत्र ने भी ओजस्वी पार्टी बनाने की योजना बनाई थी। जैसे ही उन्होंने ओजस्वी पार्टी बनाने की घोषणा की, तुरंत उसके बाद उन पे झूठा केस लगा के उन्हें भी जेल भेज दिया गया। वो भी तब से जेल में है आज तक। किस केस में भेजा उनको? सेम रेप केस। और महिला ने रेप लगाया कि 10 साल पहले उसके साथ बलात्कार हुआ। 12 साल पहले 12 साल पहले किसी के साथ बलात्कार हुआ, उसका कोई सबूत हो सकता है क्या? नहीं, ये तो बहुत बिना सबूत के ही जेल भेज दिया गया। तो जो उनके फॉलोअर हैं वो उनका क्या ठीक है? मतलब बहुत सारे लोग, लाखों लोग फॉलो करते हैं कोई, और ये नहीं भारत से करते हैं, विदेशों से बहुत बड़े फॉलोअर हैं। फॉलोअर अपनी अपनी जगह पर आवाज उठाते हैं, जगह जगह बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। आपको नहीं लगता इसके ऊपर एक प्रोटेस्ट होना चाहिए प्रॉपर लेवल पर? प्रोटेस्ट जब लगातार चले ना, तो उसके लिए एक संगठन चाहिए। जितने भी साधक हैं वो आश्रम के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं, कोई अलग से संगठन नहीं है। फंडिंग की कमी आपको लगती है कम पड़ जाएगी? फंडिंग का सवाल नहीं है। नहीं, आप कह सकते हैं, अब लोग सुन रहे हैं, अगर फंडिंग की दिक्कत है तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा। आश्रम बापूजी के लिए तो बापूजी के साधक तन मन धन से सेवा करने को तैयार हैं। दिक्कत है संगठन की। जो हमारा संगठन है आश्रम, उसके कुछ संचालक और कुछ राजनेता आपस में गठजोड़ कर गए हैं, इसलिए हम सब तितर बितर हो गए। तितर बितर है। अगर आप 500 लोग 1000 टीम बनाओगे तो किसी न किसी तरह आश्रम तक सूचना पहुंच जाएगी। क्यों पहुंच जाएगी? सारे कहीं ना कहीं तो आश्रम से जुड़े हुए हैं। तो कह सकते हैं कि आश्रम के लोग ही संगठित नहीं होने दे रहे। जो आश्रम के सभी लोग नहीं, मुट्ठी भर जो मैनेजमेंट में और लीगल में शामिल है, जो षड्यंत्रकारी हैं, और वो लोग इतने बलवान हो गए हैं सत्ता आश्रम में रह के। अब आश्रम की जो सत्ता है उस पर कब्जा हो गया है। अब वो आम सेवादार है, उनकी चलने ही नहीं देते। वो तो बेचारे 2 रोटी खा के अपनी सेवा करके खुश हैं, क्योंकि उनको चलता ही नहीं वहाँ पे। वो तो बस एक जीवन जी रहा है कि हमको माला जप ले लेना है, हमारे गुरुजी बापूजी हैं और उनकी पूजा करनी है, हमको उनकी सेवा करना है, जो हमारे जो डिसाइड करके ये लोग दे दे। उसके अलावा उनके पास में दिमाग लगाने के लिए है ही नहीं। उनके पास में फोन नहीं पहुंचने देते, उनके पास में लोगों के संपर्क नहीं करने देते। वो तो अपने अपने सेवा में लिप्त हैं और व्यस्त हैं उसमें, और अपने अपने जप ध्यान में मस्त हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो उन तक पहुंचे, वो ये लोग चाहते भी नहीं। और जो लोग सच्चाई जानते हैं और लोगों को जागरूक करने के प्रयास करते हैं, उनको बदनाम कर देते हैं। उनको कहते हैं ये पैसा के लिए कर रहा है। अब देखो, कुछ जैसे मैं किसी के ऊपर, आप ही कोई गलत काम कर रहे हैं और मैं आपके काम को उजागर करूं, तो आप बदले में कुछ हमारे पर काउंटर अटैक करोगे। सही बात है। तो काउंटर अटैक क्या करते हैं? ये पैसा खाता है, ये, और जो कोई और होगा उसके लिए बोलेंगे लड़की छेड़ता है। मतलब जो मन में आया। जैसे आजकल नरेंद्र मोदी से सवाल पूछो ना, तो कह देते हैं कि तुम देशद्रोही हो, टेररिस्ट हो। वैसे ही अगर वो लीगल वाले से सवाल पूछ लो तो बोलेंगे तुम गुरुद्रोही हो। ये सेम पैटर्न पे चल रहा है काम। अच्छा। एक साथ में इनका एकदम विचारधारा मिलता है वहां पे। जो भी सवाल पूछ लो उसको ये लोग देशद्रोही कह देते हैं, ये लोग गुरुद्रोही कह देते हैं। तो जो भी व्यूअर आपको देख रहे हैं, बम ठाकुर जी, आप उनसे क्या अपील करना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि देखो, ये केस बिल्कुल झूठा है और हमारे गुरुजी बापूजी
को प्रताड़ित करने के लिए किया गया है। इसमें सत्ता के लोग जो धर्म के नाम पर राजनीति तो करते हैं लेकिन वो धार्मिक नहीं है, इसलिए तभी चारों शंकराचार्य का अवहेलना करके अपने मनमानी ढंग से राम मंदिर का उद्घाटन कर देते हैं। धार्मिक लोग नहीं है। मंदिर कोई तोड़ नहीं सकता है, अगर कोई जो हिंदू हो, पुनर्निर्माण के लिए कभी हुआ हो तो ठीक है, लेकिन शिव जी का मंदिर शास्त्रों में है कि ब्राह्मण को भी अकारण शिव जी के मंदिर में कील ठोकने की अनुमति नहीं है। और ये धड़ल्ले से शिव जी के मंदिर तोड़ रहे काशी में, तो ये कोई सनातनी नहीं है, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। गाय 2014 में जब सरकार नहीं थी बीजेपी की, तो गाय कटने में गौ चर्बी निर्यात बैन था भारत में। उसके बाद में गौ मांस बैन था, बैन नहीं था, हम लोग 8वें नंबर पे थे गाय मांस निर्यात में, अभी हम लोग दूसरे नंबर पे हैं। वो बापू से रिलेटेड मैटर नहीं है, रिलेटेड नहीं है। मैं इनकी बता रहा हूँ कि अभी कितने धार्मिक हैं, कितने सनातनी है। तो ये सनातनी आदमी कुछ नहीं है, ये लोग कोई धार्मिक नहीं है। ये लोग चोला पहन पहन के बस अपने आप को धार्मिक बता के। अच्छा, एक और सवाल है मेरा आपसे। मान लीजिए किसी XYZ पर्सन के ऊपर पुलिस में जो है रेप का केस लग जाता है और जो है कोर्ट में उसको रेप कन्विक्ट कर दिया जाता है कि हाँ भाई इन्होंने रेप किया है, नहीं किया है। क्या आप उस हर व्यक्ति को मानोगे कि ये रेपिस्ट है या नहीं है? कैसे आप उसका फाइनल डिसीजन दोगे? देखो, क्योंकि आप खुद वहां नहीं थे उस टाइम पे आश्रम में जब ये सारा कांड हुआ। देखो, एक तो जो साक्ष्य होता है केस का वो महत्वपूर्ण होता है। कोर्ट में हर किसी का डिसीजन अलग अलग लेवल पे देता है। आम लोग करते हैं, उसमें क्या है कि भाई न्याय होता भी होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन जब बहुत बड़े व्यक्ति को फंसाया जाता है ना, उसमें सत्ता वाले जब लोग शामिल होते हैं तो उसमें अन्याय होता है। और हमने देखा है जब इस केस को एकदम गहराई से उतर के, तब मैं ये बातें कर रहा हूँ। मैंने ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं तथ्य के साथ बताया, मैंने कई प्रमाण दिए जिससे आप इसको आप भी कह सकते हैं कि ये मामला झूठा है। मैंने एक नहीं ना, मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस कह रहा है कि 376 नहीं लगता, पुलिस जो लड़की बता रही कमरे की कहानी में अगर तुम्हारा यौन शोषण हो रहा था तो कमरे की कहानी देख कैसे रही थी? तुम्हारा ये काम था कि तुम अपने आप को बचा के भागती अगर तुम्हारे साथ यौन शोषण हो रहा था? तो ये भी नहीं। गेट पे माँ बैठी थी तो माँ को सुनाई नहीं दिया, 100 मीटर पे पिताजी बैठे थे, पिताजी को सुनाई नहीं दिया। तो ऐसे मैंने आपको तथ्य बताए हैं, और उस तथ्यों का, और फिर जो कोर्ट जज साहब भी कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ था, हम तो परिस्थिति जन साक्ष्य के आधार पर बोल रहे हैं। तो जब परिस्थिति और वो टूट रहा है, शिवा टूट रहा है, क्या नाम है उसका, प्रकाश टूट रहा है, उसके बाद में शिल्पी और शरद को बेल दे रहा है कोर्ट, SOS दे रहा है मेरिट पे, तो फिर कैसे कह रहे हो कि भाई उनके साथ में ये घटना हुई है? कैसे मानोगे आप कि बापू ने रेप किया? बापू खुद बोले तब आप मानोगे? जब किया ही नहीं तो कैसे मान लूंगा? ये तो जबरदस्ती है, आप कोई सबूत तो, कोई तो सबूत नहीं। मीडिया तो यही कह रही है ना, मीडिया ट्रायल्स में तो मीडिया को इनकी दूध के दूल्हे हैं। ये 100 झूठ बोलते हैं, ये सिगरेट की प्रचार करते हैं, ये शराब की प्रचार करते हैं, और हमारे सेहत की बात भी करते हैं। तो ये इनकी बात में कोई नहीं, इनको तो जहां से व्यापार मिलता है, पैसे मिले, इनकी कोई दिल ईमान धर्म नहीं है। ये तो लाहौर घुसा दिए थे, अभी लड़ाई हो रहा था ना, ऑपरेशन सिंदूर, बोले थे हम लाहौर में हमारे सेना ने कब्जा कर लिया। इनकी कोई सच्चाई से मतलब नहीं है, ये सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, कुछ भी बोले वो तो। और जो झूठ बोला ना दीपक चौरसिया ने वीडियो को छेड़छाड़ करके बापू के खिलाफ झूठ बोला, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, वो अब कोर्ट के चक्कर काट रहा है। तो बम ठाकुर जी, आप कब मानेंगे कि आशाराम बापू जी ने रेप किया है? क्या वो अपने मुख से खुद बोल देंगे तब? देखो, रेप का तो आरोप ही नहीं है। आप जो लड़की का शिकायत पढ़ोगे उसमें भी नहीं है। पुलिस जो मैंने 376 के लिए पुलिस भी मना कर रहा है पहले, बाद में किसी के दबाव में अगर उसको इस तरीके के उनके ऊपर आरोप लगा के उनको प्रताड़ित करने का पॉस्को लगा के, ये केस भी नहीं चलता। जिस तरीके से इसमें कुछ नहीं था ना, केस भी नहीं चलता। लेकिन लड़की को, बालिग लड़की को नाबालिग बताकर, क्योंकि लड़की का 3 जन्म प्रमाण पत्र है और तीनों अलग अलग है, तो उस बालिग लड़की को नाबालिग बताकर बापू पे पॉस्को लगाया गया, तब ये केस चला। तो केस में रेप था ही नहीं, रेप है ही नहीं, तो रेप कोई कहेगा क्यों? और बापू खुद क्यों कहेंगे भाई, जब हुआ ही नहीं? और हम लोगों का अनुभव क्या, इतने साल से जो हम लोग सत्संग में जा रहे हैं, उनके साथ नजदीक में सेवा किए हैं, रहे हैं, हम लोग खुद ब्रह्मचर्य पालन करने पे मानते हैं। परिवार में शादी होने के बाद भी पत्नी से व्यवहार होता तो कभी कभार,
ऐसा नहीं। तो हम लोग जब उनके मार्गदर्शन में खुद भी ब्रह्मचर्य में रहना पसंद करते हैं, तो क्या वो उनके ऊपर इस तरीके का गंदा और घिनौना बात हम लोग स्वीकार कर लेंगे? ये कैसी बकवास वाली बात है, इसको आप दोबारा बोलना भी मत, मेरे से इस तरीके की बात प्रश्न मत करना, क्योंकि मुझे इससे क्रोध आ रहा है कि जब मैं लगातार आपको प्रमाण देता जा रहा हूं कि इसमें कोई रेप नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, एक 12 साल पुराना केस है जिसमें कोई सबूत नहीं है, एक जोधपुर में है जिसमें मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट में कुछ छेड़खानी की बात नहीं है, फिर ये बात कहना कि रेप कब मानोगे? अरे कोई मानने की बात है? मान लेने से थोड़ी रेप हो जाएगा, जानना चाहिए सच्चाई क्या है, और सच्चाई ये है कि रेप नहीं हुआ है, झूठा केस है। महल साहब, आपके हिसाब से मीडिया ट्रायल्स में सबसे बड़ी गलती क्या हुई है? मीडिया ट्रायल का होना ही गलत है। सच्चाई तो कोर्ट के सामने आनी चाहिए ना। मीडिया अगर पहले प्री प्लान्ड तरीके से झूठ को इतने बड़े स्तर पर परोसे कि सच का ही दब के रह जाए, तो ऐसे तो न्याय हो ही नहीं सकता किसी केस में। लेकिन एक तरीके से बापू के ऊपर अब तो बहुत बड़ा एक धब्बा लग चुका है, उनके कैरेक्टर के ऊपर। बापूजी के ऊपर धब्बा नहीं लग सकता, ये एक बाधा बन गई है। जो बापूजी काम कर रहे थे, लाखों लोगों के जीवन को उत्थान की तरफ ले जा रहे थे, उस एक परिवर्तन में बाधा आ गई है। क्या आपको ऐसा लगा है जो लोग सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए हमेशा अच्छा कार्य करना चाहते हैं और लोगों को लगता है कि ये आदमी बड़ा कुछ करेगा, उसके साथ ही पतन होता है? क्या आप जानते हो, सनातन धर्म सबसे अच्छा रास्ता है सब, जिससे आप अपने जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। और उस सनातन धर्म को सबसे आसान शब्दों में अगर किसी ने समझाया है तो वो बापूजी हैं। आपको पता है जब बापू का केस हुआ था तो आप जो सवाल पूछे मैं उसका जवाब दूं कि आप जो भी करने, हाँ बिल्कुल ऐसा होता जा रहा है। नानक जी कर रहे थे, नानक जी के साथ उनको जेल में डाल दिया। कबीर जी के ऊपर महावत की हाथी छोड़ दी। विवेकानंद जी को अपने गुरु जी को जलाने के लिए जगह नहीं मिल रहा था, लकड़ी नहीं मिल रही थी। आप ये बात किसी को पता है? साईं बाबा को लोग इतने मानते हैं, उनको दिया जलाने के लिए तेल नहीं मिल रहा था। गौतम बुद्ध, जिनको अब बौद्धिस्ट चल रहा है उनके बाद में, उनके तपोवन में एक महिला के साथ में रेप करके कुछ बदमाशों ने उनके तपोवन में लाके गाड़ दिया और उनके ऊपर आरोप डालने का प्रयास किया गया। तो ये होता आ रहा है। उनके जो बुद्ध के जो भिक्षुक थे ना, उनको लोग पत्थर से मारते थे। तो ये होता आ रहा है। जो भी धर्म को ऊंचा उठाने के लिए धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, जो आसुरी शक्ति वाले लोग हैं, जो शैतानी शक्ति वाले लोग हैं, वो लोग उनके खिलाफ फौरन खड़े हो जाते हैं कि नहीं, इनको खत्म कर देना है, ये तो हमारे रास्ते के बाधा बन सकते हैं, हमारे जो राह है उसमें रुकावट पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे लोग, जो भी धार्मिक, धर्म और अधर्म हमेशा से चलते आ रहा है, राक्षस और देवता हमेशा से चलते आ रहे हैं, तो इस युग में भी देवता और राक्षस हैं। तो अगर संत हैं तो विरोधी भी हैं, असुर भी हैं, राक्षस भी हैं, जो उनके पीछे लग के उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आप एक लाइन में बताएं, बापू आपके लिए क्या है? हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे जीवन में अगर बापू ना हो तो फिर ये जीवन हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमको जीना सिखाया है, उन्होंने हमको भगवान के बारे में सिखाया है, उन्होंने हमको धर्म के बारे में सिखाया है, उन्होंने हमें समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए सिखाया है। तो बापू हमारे लिए सर्वोपरि है। क्या गुरु साक्षात परम ब्रह्म, ये गुरु जी। अगर परमात्मा का अवतार हो सकता है ना, तो बापूजी परमात्मा का अवतार हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। वो काम इतना बड़ा कर रहे थे, इससे बड़ा शांति प्रिय रिवॉल्यूशन नहीं हो सकता जो देश में कर रहे थे। उस रिवॉल्यूशन को रोकने के लिए उनको जेल में डाला गया है। मेरे जैसे करोड़ों लोगों की जीवन बदल गया। मैं शराब पीता था, सिगरेट पिए बिना मैं रह नहीं सकता था। कौन सा नशा नहीं किया मैंने जिंदगी में, कौन सी ऐशो आराम नहीं की। लेकिन गुरुजी ने समझा दिया कि जीवन को सुधारना है तो सनातन धर्म ही एक रास्ता है, और ये सब छोड़ना पड़ेगा। छूट गया। मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं शराब छोड़ूंगा। जब गुरुजी आपको परमात्मा का रस का अनुभव करवा देते हैं तो बेकार के फीके रस आपको अच्छे नहीं लगते। सही बात, सत्य। तो अगर अब आप जनता से, देश से, हमारे देश की न्याय प्रणाली से, पुलिस प्रशासन से और राजनेताओं से, राजनीति से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि रिक्वेस्ट ही हो सकती है यहाँ पे, आप जो है ऑर्डर तो दे नहीं सकते।
मेरा तो सिर्फ आम जनता से निवेदन है कि बापूजी जो काम कर रहे थे उस काम को मत रुकने दो, क्योंकि इसमें आम जनता का भला है। आज आम जनता, खास तौर पे कमजोर वर्ग पिस रहा है और चंद इंडस्ट्रियलिस्ट व्यापारी लोग मौज कर रहे हैं। बापूजी जो रास्ता बता रहे थे उसमें खुशहाली थी आम कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भी। जब दूसरा बात, मैं इसी बात का जवाब दूं अपने शब्दों में। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं रिक्वेस्ट क्यों करूँगा, जब मैं जान रहा हूँ कि केस झूठा है। वो लोग अपनी अपनी ड्यूटी पूरा करें। नेता का फर्ज नहीं बनता कि भाई एक संत जो करोड़ों लोगों को आध्यात्म के राह पे ले जा रहे हैं, उनके झूठे केस में फंसा दिया गया हो, उनको जेल में रख के प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो उनको सुरक्षित किया जाए, उनको न्याय दिया जाए। ये नेता की जिम्मेदारी नहीं बनती है, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो साक्ष्य से वो निर्दोष हो सकते थे उसको छुपाने के बजाय उनको कोर्ट में रखते ताकि वो निर्दोष साबित हो सकते थे। उन्होंने उनके साथ में छल किया ना, बेईमानी किया था। वो अगर अपनी ड्यूटी करते, जज साहब अगर अपनी ड्यूटी करते और जिस तरीके से बाकी लोगों का केस में देखने की बाकी लोग आरोपी बरी हो गए, बाकी सारे आरोपी बरी हो गए, किसी के खिलाफ आपको सबूत नहीं मिला, तो फिर बापू के खिलाफ आपको भी सबूत नहीं मिला होगा। जब कोई सबूत नहीं था, आप खुद मान रहे हैं, तो फिर आप बापू को क्यों सजा सुना दिए? तो मैं ये रिक्वेस्ट क्यों करूंगा, मैं उनको बोला आप अपना ड्यूटी पूरा करो यार। ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे आप? आपका फर्ज था कि अगर झूठा मुकदमा किसी इतने बड़े संत के ऊपर लादा गया है तो आपको ड्यूटी पूरा करना चाहिए, उनके साथ में न्याय करना चाहिए। अच्छा, आप कई बार बापू से मिल चुके हैं, आप क्या मतलब आप उनके अनुयायी को, जो लोग आपको देख रहे हैं इस कठिन समय में, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि सजग रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो। ये समय बड़ा ही विकराल है, कोई हमें नहीं बचाने वाला, क्योंकि धर्म पे हमेशा से आक्रमण होता आया है और देश पे, समाज पे भी आक्रमण होता आया है। तो अगर धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हो, समाज को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो अपने संत को सुरक्षित करो। और इसके लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा, ना सरकार, क्योंकि सरकार अपने उस विलास में, जो भी सत्ता के उस नशे में बढ़ जाता है, वो विलासता में इतना खो जाता है कि उनको देश समाज से कोई लेना देना नहीं हो जाता। उनको लगता है कि मैं सुखी हूँ तो सब सुखी हैं। वो तो आप भी सत्ता में आए, कभी आएंगे तो आपको भी ऐसे हम अनुभव कोई हो। राजनीति अभी कर नहीं रहे हैं, करेंगे तब की तब बताएंगे। लेकिन जो मैं अभी बता रहा हूँ, वो लोग अपने आनंद में, मौज में मस्त हो जाते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको सुरक्षित रहना है तो आपको खुद मजबूत होना पड़ेगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। तो बापू के लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि बिना भय रहित, बापू जी हमको सिखाते थे कि तुम ब्रह्म हो, ये शरीर जितना दिखता है उससे तुम परे हो, आत्मा हो। तो आत्मा हो तो डरने की जरूरत नहीं है किसी से। मरेगा तो शरीर मरेगा, लाठी पड़ेगी तो शरीर को पड़ेगी। तुम ब्रह्म वाले जो ज्ञानी महापुरुष थे उनके शिष्य हो, तो तुम डरो मत, निर्भय होकर सच बोलो, जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ। ये तुम्हारा नैतिक धर्म है। स्वधर्मो निर्धनम से या परधर्म भयावह। तो परधर्म जो है क्या है कि भाई हम पिक्चरबाज हो जाए, हम साधक है ना, तो हमारे लिए परधर्म हो गया। हमारा धर्म यह है कि हम साधक हैं, भक्त हैं, हम सत्य की रक्षा के लिए पैदा हुए हैं, तो हम सत्य की रक्षा के लिए खड़े हो जाएं। और सत्य यही है कि हम लोग आत्मा है, ब्रह्म है, और उसके राह पे चलाने वाले जो महापुरुष हैं उनकी रक्षा करें, ताकि वो ज्ञान समाज में डगर डगर, गांव गांव, नगर नगर फैल सके। आपको लगता है आखिरी में बापू का सत्य जो सामने आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा भाई, आप लोग चिंता मत करो। और जो लोग बदमाशी कर रहे हैं उनके भी सत्य आ रहे हैं धीरे धीरे सामने। बिल्कुल देखिएगा एक दिन, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा कैसे निकलता है अंधेरे को छांट के, अमावस्या के जो अंधेरा होता है उसको छांट के कैसे पूर्णिमा का चमकता है, वैसे बापू जी चमकते हुए एक दिन बाहर आएंगे हम लोगों के बीच में। और अभी और षड्यंत्र जितने करने वाले हैं उनका देखना, ऐसा तो दुर्दशा होगा कि आप लोग, जैसे रावण का तो छोटी कहानी है, इनकी बड़ी कहानी बनेगी और ये गर्त में जाएंगे सब। और देखो अभी शुरुआत हो गई है, धीरे धीरे माहौल बन रहा है समाज में, लोग जागरूक होने लगे हैं। पहले जैसा माहौल नहीं रहा, लोग जानने लगे हैं कि झूठे केस में फंसाया है। बहुत लोग हैं जो अब बापू के पक्ष में बोल रहे हैं। लगातार जो लोग पहले बोलने से डरते थे ना, वो भी सीना ठोक के कह रहे हैं कि हाँ बापू जी निर्दोष है, उनको फंसाया गया है। क्या आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी कमेटी को गठित करें जो आश्रम से अलग हो और इस केस पे काम करे? देखो मैं कौन होता हूँ, सब लोग हैं, सब लोग मिलकर इकट्ठे होकर फैसला ले। सब लोग, मैं अकेला कोई नेता तो हूँ नहीं इसका कि मैं अकेला जिम्मेदार हूँ कि मैं ही करूंगा। अगर सब लोग मिलकर इकट्ठा होंगे इस, और लोग बन भी संगठित हो भी रहे हैं, तो हम भी उसमें शामिल होकर उसमें सेवा करेंगे। और हम भी चाहेंगे कि बापूजी को जो
गंदे लोग हैं उससे छुटकारा मिले और बापूजी बड़ी होकर हमारे बीच में आए। तो जितने लोगों ने ये वीडियो, ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है, सबसे पहले तो कुछ फैक्ट्स जो है हमने डिस्कस करे हैं, ठीक है। अगले हम और कुछ वीडियोस प्लान करेंगे दोस्तों, जिसमें हम बकायदा एक एक ऑर्डर पीरियड को, एक एक नोटिस पीरियड को, एक एक एफआईआर की कॉपी को, केस डायरी को, जो भी कोर्ट के थ्रू और पुलिस के थ्रू डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड होते हैं कि किस दिन क्या घटना हुई थी, क्यों हुई थी, किस वजह से हुई थी, और साक्षात आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। आज जो हमारी कोशिश थी ये था कि इन फैक्ट्स को समझें कि बापू के क्या संदेश थे, अभी केस में क्या चल रहा है। बापू जैसे अभी हमने सुना है कि जेल से बाहर आए हैं पेरोल पर, मेडिकल बेल पे हैं। मेडिकल बेल पर हैं। हाँ, उनके हार्ट में 3 ब्लॉकेज है और ये जेल के वातावरण के कारण ही हुआ है। खान पान उधर का, वहाँ का दूषित हवा, क्योंकि जो जेल है जोधपुर में, उसके ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जेल में भी जो लोग रह रहे हैं वो भी, अगर मान लो बापूजी की बात नहीं कर रहा, आम कैदी भी है, उनके भी जीवन है। जेल के साथ में दीवार में पूरे जोधपुर का कूड़ा ढकेला जा रहा है, वो दूषित वातावरण जेल में आते हैं, लोग बीमार पड़ते होंगे, तो वहाँ से वो कूड़ा को हटाना चाहिए। तो उसके जो वातावरण वहाँ का था, उसके कारण बापूजी के और खान पान में गड़बड़ियाँ, और उस जिसकी वजह से बापूजी के हृदय में 3 ब्लॉकेज हो गए, और कई बार माइनर तो कई बार मेजर भी, कई 5-6 बार हार्ट अटैक आ चुके हैं उनको। लेकिन उनका तपोबल है, अभी तक सुरक्षित है और आगे भी रहेंगे, हम लोगों के बीच में रहेंगे। उनको इलाज करने के लिए मिला है और इलाज करवा रहे हैं। कुछ लोग उसमें विघ्न पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चल रहा है, सब बढ़िया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप बम बम ठाकुर जी से जुड़ना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे होंगे उनका, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको लगता है कि बापू ने कुछ गलत करा है तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको लगता है कि बापू ने सही करा है, उन्होंने अपने जीवन में अच्छे काम करे, लोगों की भलाई करी है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम ही ऐसी वीडियो फालतू क्यों बना रहे हैं, आप लोगों का टाइम खराब कर रहे हैं और अपना भी खराब कर रहे हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। हमें जरूरत है कि आप हमें बताओ कि आगे क्या करना चाहिए। अगर आपके कोई सुझाव है, सजेशन है, तो आप बम बम ठाकुर जी को डायरेक्टली दे सकते हो, बैल साहब को दे सकते हो कि आप ये इस तरीके से कानून प्रणाली को, पुलिस प्रशासन को और जितने भी नैतिक लोग और राजनीतिक लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनसे बात करके इस तरीके से इस केस को सुलझा सकते हैं। तो आप प्लीज सामने आए, आगे आए, लोगों के साथ जुड़े और यूं ही हमारी वीडियो को पसंद करते रहे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।